जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, मैंने मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देखकर जो है ये 30 क्वेश्चन को बनाया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरीके से दोस्तों आपको जो है ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। 3 वीडियो को आपको देखना है और दोस्तों आपको जो है 30 में 30 प्राप्त कर लेना है। ठीक है, मैं आपको यदि दावा दे रहा हूं कि आप जो है तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। यदि आपको सब्जेक्टिव में अच्छा रिजल्ट करना है तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छा करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आप हमारे चैनल में विजिट करें। आप दोस्तों सब्जेक्टिव में भी अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी करना है तो दोस्तों आप जो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बात रहा यदि आप हिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने लिंक बहुत सारे लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा रिजल्ट करना है तो उसके लिए भी मैंने दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो सबसे 1 से लेकर जो 10 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा वो आपका भारत का भूगोल से संबंधित रहेगा। मतलब सारे क्वेश्चंस भारत से संबंधित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और अंतिम है महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप कमेंट करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों यदि आपको मैप याद होगा भारत का तो दोस्तों आप जो है इजिली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी भी चीज़ को याद करने का कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप मैप याद कर सकते हैं, मैप याद किए हुए हैं दोस्तों आप जो है उस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं जो है इसका आंसर देता हूँ, इसके बारे में दोस्तों आपको व्याख्या मिलेगा और इस तरह का व्याख्या, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तभी दोस्तों आप जो एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ देता तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे आंसर देने से चुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो यहाँ पे बता दिया है, यदि आपको क्षेत्रफल भी पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे भारत का पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है। और दोस्तों भारत का यदि बात किया गया है तो भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट करें कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं जो है इसका आंसर देता हूँ कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पंजाब, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और अंतिम है तमिलनाडु। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छत्तीसगढ़, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे इसको चावल का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है चावल की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला समानांतर पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिमी घाट वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया हुआ हूँ कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला समुद्र तट के समानांतर चलती है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, नेक्स्ट है मासिनराम, नेक्स्ट है महाबलेश्वर और अंतिम है मैंगलोर। दोस्तों आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन है और आपके दोस्तों क्वेश्चन बैंक में भी जो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों मासिनराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोस्तों स्टार लगा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि मासिनराम जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मासिनराम जो है वो मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि जो थार मरुस्थल है वो इसका अधिकांश भाग कौन सा राज्य में स्थित है, राजस्थान में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो वन क्षेत्र पूछा गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और अंतिम है उत्तराखंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन नदियों के संगम से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार लगा लें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टार लगाने बोल रहा हूँ, आप इसका स्टार लगा ले। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बिहार, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और अंतिम है केरल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 11 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो जनसंख्या घनत्व होता है उसका परिभाषा क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। और दोस्तों ये भी आप कमेंट करें कि भारत में जो है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे 100% साक्षरता पाया जाता है। ठीक है, 100% साक्षरता पाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। दोस्तों यहाँ पे भारत का पूछा गया है, ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो है ये रहा आपका 10 क्वेश्चन जो कि भारत से संबंधित था। अब दोस्तों जो 11 से लेकर 20 क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों आपका जो है विश्व का भूगोल होगा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा दोस्तों नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट करें। नेक्स्ट है सवाना घास भूमि मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो दोस्तों वो है अफ्रीका। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो वो है न्यू गिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात झरना कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को झीलों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों वो है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रोरिंग फोर्टिज किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वो है 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के तीव्र पवन क्षेत्र को। ठीक है, जिसे रोरिंग फोर्टिज कहते हैं। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों वो है अफ्रीका में। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। आगे के जो दोस्तों 21 से लेकर 30 क्वेश्चन रहेंगे वो कहाँ के क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किस कारण बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों
कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं यहाँ पे PYQ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि P मतलब प्रीवियस, Y मतलब ईयर और Q मतलब क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में PYQ ही लिखूंगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनती है। तो ओजोन परत जो है दोस्तों ओजोन O3 गैस से बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कमेंट करें कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस लेयर में पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसके कारण होता है। तो दोस्तों वो है जल और पवन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र में कौन सी गैस प्रमुख भूमिका निभाती है। तो दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बायोडिग्रेडेबल कचरा का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों वो है कागज। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा 4 गो, उस 4 गो ऑप्शन में से आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ, वो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाता है। तो दोस्तों वो है अमेजन वर्षा वन। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मैंने जो है बहुत ही मेहनत से बनाया था। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आपको करके चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखिए और विदाउट आंसर देखिए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और दोस्तों आप अंतिम में बताइए कि आप जो है 30 में कितना ला सकते हैं, आपका मेमोरी पावर कितना है। यदि आप एक बार एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप उसको कितना देर तक याद रख सकते हैं, ये चीज आपको चेक करना है। ठीक है, वीडियो को आपको 2 बार देखना है, उसके बाद लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप जो है इसमें कितना ला पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारा क्वेश्चन मैंने जो है क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला हुआ था, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, आपको सब कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट पेपर कौन सा है, आपको कौन सा पेपर का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारा को आपको करके जाना है, उसी के बाद दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।